हेलो फ्रेंड्स, आइए आज 2023 ये जो है क्लास 12 का जो यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आंसर पूछा गया है, सेट नंबर 6 जो है 2023 का, उसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले मैं 2023 का 5 सेट सॉल्व किया हूँ, 2022 के 6 सेट सॉल्व किया हूँ। अगर वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर क्लास 12 यूपी बोर्ड 2024 इंग्लिश, इसके नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ ज़रूर देख लीजिए। 2024 की प्रिपरेशन के लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, और सारे वीडियोस देख लीजिए। क्लास 12 में आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसके अलावा आप कोई अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ग्रामर ये इंटर का बहुत आपके लिए लाभदायक होगा, तो इसलिए आप ज़रूर इसको देखिए। चलिए बिना समय नष्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा ग्रामर जो है बारीकी से हल करते हैं और समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जो है अनसीन पैसेज से रहेगा, तो मैं इसको अनसीन पैसेज हल करने का ट्रिक यही है। आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। आर्यम इंग्लिश क्लासेस सूरपुर के नाम से टेलीग्राम भी है। आपके पास अनसाल पेपर होगा तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिए आपका पैसेज है, इसमें क्वेश्चन जो दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन से हम तुरंत आंसर बता देंगे, जिससे आपका समय भी बच जाएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल रीड फॉर अम्यूजमेंट, किस प्रकार के लोग जो है आनंद के लिए पढ़ते हैं। सॉर्ट मन होता है यहाँ प्रकार, क्योंकि छोटा वाले में यस एच रहता, प्रकार वाले में यस वाट रहता। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज डज द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड, सचमुच जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो क्या पढ़ते हैं। पैसेज पढ़ेंगे उनके अनुसार क्या पढ़ते हो। व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट, मेयर स्केल, केवल आनंद के लिए पढ़ने का बुरा प्रभाव क्या होता है, इसको खोजना है आपको। व्हाट शुड वन ट्रेन वन सेल्फ, व्हेन शुड वन ट्रेन वन सेल्फ, व्यक्ति को कब स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहिए फॉर रीडिंग द राइट काइंड ऑफ बुक, सही प्रकार की किताबों को पढ़ने के लिए। तो ये सभी क्वेश्चन है, और एक्सप्लेन करना है आपका। इंटेलेक्चुअल फूड का एक्सप्लेन माने व्याख्या कर देना, ये फ्रेज है, इसका क्या मतलब होता है। तो इंटेलेक्चुअल फूड का मतलब जो होता है उसको बताना आपको। तो अपोजिट लिखना है डिसिप्लिन का, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है, विच वर्ड इन द पैसेज इन नियरेस्ट मीनिंग ऑफ इंटरटेनमेंट का नियरेस्ट मीनिंग में नज़दीकी अर्थ, नज़दीकी अर्थ मतलब सिनोनिम्स। तो इंटरटेनमेंट का सिनोनिम्स वो भी पैसेज से बताना है। पहले के ये दोनों पैसेज से नहीं कहा गया बताने के लिए, ये पैसेज से ही बताना है आपको। तो चलिए फटाफट मैं आंसर बता दे रहा हूँ। पहला, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल रीड फॉर अम्यूजमेंट, किस प्रकार के लोग आनंद के लिए पढ़ते हैं। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ हटा के, ठीक है, किस प्रकार के लोग। जब आप पढ़ने के लिए जाएंगे पैराग्राफ, तो आपको आंसर इसका यहाँ मिल जाएगा, हाफ एजुकेटेड पर्सनस, ठीक, आधा पढ़े लिखे व्यक्ति। पर्सनस लिख दीजिए, या फिर पर्सनस की जगह आप हाफ एजुकेटेड की जगह पीपल लिख दीजिए। तो वाट हटा के, वाट सॉर्ट ऑफ हटा के हाफ एजुकेटेड कर दिए, पीपल रीड फॉर अम्यूजमेंट हो गया। दूसरा, व्हाट डज द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड, सचमुच जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो क्या जो है रीड करता है, पढ़ता है। तो देखिए, तो जो सचमुच आपको बताना है कि यहाँ से पैसेज से लिख देना है, द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन, इतना के लिखना, डज को यहाँ लगा के नाट लगा के लिखना, डज नॉट रीड, ठीक है, डज नॉट रीड फॉर अम्यूजमेंट यहाँ से लिखना है। ट्रूली एजुकेटेड पर्सन, डज, डज के बाद यहाँ नॉट लिखना है, रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, इतना लिख देना कि सचमुच पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है केवल आनंद के लिए नहीं पढ़ता। तो मेयर भी नहीं लगेंगे, चल जाएगा, डज नॉट रीड फॉर अम्यूजमेंट, क्योंकि आपको सिंपली बताना आनंद के लिए नहीं पढ़ता है, बल्कि पढ़ता किस लिए है, तो उसको आपको बता देना है, ठीक है आपको। तो उसके बाद आपको पढ़ आगे लिखेंगे, ही विल रीड ए बुक, तो ही आर सी दोनों कर सकते हैं, कि पर्सन में व्यक्ति या आदमी और दोनों आ जाती है, जैसे नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग। तो आप ऐसे लिख देंगे ही आर सी, या डायरेक्ट ही भी लिख देंगे तभी चल जाएगा। विल रीड ए बुक, वह एक ऐसी किताब को पढ़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको लिख देना है, विल रीड ए बुक, ही आर सी विल रीड ए बुक। उसके बाद लिखना है दैट प्रोवाइड्स, जो प्रदान करती हैं, दैट प्रोवाइड्स, ठीक है, क्या प्रदान करती हैं, इंटेलेक्चुअल फूड आपके मतलब कि यहाँ आया है, दैट प्रोवाइड्स के बाद यहाँ लिखना है, इसी से लिखना है इंटेलेक्चुअल फूड,
ठीक है। यहाँ आप देखिए, यहाँ मिलेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। इंटेलेक्चुअल फूड, वह केवल आनंद के लिए नहीं पढ़ता, वह ऐसी किताबों को पढ़ता है। GRC विल रीड अ बुक विच प्रोवाइड्स इंटेलेक्चुअल फूड, जो इंटेलेक्चुअल फूड माने होता है भोजन, बौद्धिक भोजन, मतलब क्या, बुद्धि का भोजन मतलब बौद्धिक भोजन किसको कहा गया, नॉलेज को कहा गया है, KNOWLEDG। और यही इंटेलेक्चुअल फूड का जो मीनिंग पूछा उसका भी यही एक्सप्लेन हो जाएगा फ्रेज का। तो विच प्रोवाइड्स इंटेलेक्चुअल फूड, ठीक है, KNOWLEDGE, नॉलेज की स्पेलिंग होती है। हाँ, तो हो जाएगा, ही आर सी विल रीड ए बुक विच प्रोवाइड्स इंटेलेक्चुअल फूड, ठीक है। और आपको इसके बाद थोड़ा सा लिख देना है, हाँ, एंड करके एक बात और बता देना है। एंड अपील, देखिए यहाँ नहीं है, इसको भी एस लगा दिया, अपील्स टू हायर इमोशंस एंड टू हिज इंटेलेक्ट, यहाँ तक लिख देना, बस इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बता देना है दूसरे का आंसर। तो व्हाट डज द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड, तो आपको करना है द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन डज, यहाँ ले आएंगे, ठीक है, नॉट भी लगा दें, डज नॉट रीड, ठीक है। फॉर एम्यूजमेंट करना है, ही आर सी विल रीड अ बुक विच प्रोवाइड्स इंटेलेक्चुअल फूड, फूड एंड करके लिखना, एंड अपील में इसका अपील्स टू द हायर इमोशंस एंड टू इंटेलेक्ट तक लिख देना, ठीक है। और जो उसके जो है उच्च भावनाओं को अपील्स माने संकेत करना भी होता है। अपील माने पुनर्विचार की प्रार्थना करना, जो उच्च भावनाओं की तरफ संकेत करती है, और इंटेलेक्ट माने विचार शक्ति या बौद्धिक शक्ति को की तरफ संकेत करती है। अगला है, व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल आनंद के लिए पढ़ने का बुरा प्रभाव क्या होता है। तो आपको कर देना है रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट, आनंद, केवल आनंद के लिए पढ़ना, ठीक है, इतना लिख देना है प्रश्न में से, रीडिंग से लेके रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट्स। उसके बाद आपको यहाँ चले आना है डिस्ट्राइंग का यस फार्मूला का डिस्ट्राइज, ठीक है, रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट डिस्ट्राइज, इसके बाद आल से लिख के पूरा लास्ट तक लिखते चले जाना। डिस्ट्राइज मतलब केवल आनंद के लिए पढ़ना है, क्या कर देता है, डिस्ट्राइज नष्ट कर देता है, क्या नष्ट करता है, ऑल द कैपेसिटी फॉर थाट, विचार, थाट मीन्स विचार करने के लिए पूरी क्षमता को नष्ट कर देता है। गिविंग एक्सरसाइज, जो ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ द माइंड, दिमाग के केवल ऊपरी सतह का ही यह अभ्यास प्रदान करता है। एंड हाँ, तो इनको एंड लीविंग द डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग्स, और गहरी भावनाओं के उछाल करके छोड़ता है। एंड हायर फैकल्टी, और उच्च क्षमता को भी आप परसेप्शन मन इंद्रिय ज्ञान से संबंधित अनएम्प्लॉयड, उनका यूज भी नहीं कर पाता है। तो इस तरह से आपको कर देना है, ठीक है। रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट प्रश्न से लिखना है, उसके बाद डिस्ट्राइज करके लास्ट तक लिखते चले जाना, और आपको कुछ इसमें याद भी नहीं करना है, लास्ट में फुल स्टॉप आपको कर देना है। यहाँ है ये अनएम्प्लॉयड के बाद, तो अनएम्प्लॉयड मतलब वही यूज ना कर पाना, एम्प्लॉय माने प्रयोग करना भी होता है, एम्प्लॉय माने रोजगार देना भी होता है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, व्हेन शुड वन ट्रेन वन सेल्फ फॉर रीडिंग द राइट काइंड ऑफ बुक्स, कब व्यक्ति को स्वयं को जो है सही प्रकार की किताबों को पढ़ने के लिए ट्रेन करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए। तो आपको प्रश्न में से लिख देना है, समय बताना, वन शुड ट्रेन वन सेल्फ फॉर रीडिंग द राइट काइंड ऑफ बुक्स, इतना पूरा लिख देना कब करना है। तो इसके बाद यहाँ आप चले आइएगा, आपको मिलेगा भी, यहाँ एक शब्द है कि हाँ, तो आपको यहाँ मिलेगा कि मतलब कि एट एन अर्ली एज नेवर टू रीड मेयर फॉर एम्यूजमेंट, ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेगा भी। यहाँ देखिए मिल गया, यहाँ से लिख देना एट एन अर्ली डे, प्रारंभिक दिनों से ही नेवर टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल आनंद के लिए कभी नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी है। तो यहीं से आपका आंसर हो जाएगा, एट एन अर्ली डेट से लेकर अम्यूजमेंट तक।
ये समय की बात है, तो वन हट जाएगा, वो चीज़ लिख दिया जाएगा। अगला है आपका एक्सप्लेन द फ्रेज इंटेलेक्चुअल फूड, बौद्धिक भोजन फ्रेज का क्या मतलब है, तो आपको बता देना है एंड इंटेलेक्चुअल फूड मीन्स कर देना है, मीन्स लिख देना है नॉलेज, KNOWLEDGE, बस ये इसका आंसर है। बौद्धिक भोजन किसको कहा गया, ज्ञान को कहा गया। राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का अपोजिट बताना है, तो डिसिप्लिन का अपोजिट हो जाता है इनडिसिप्लिन, इन लगा देंगे डिसिप्लिन को पहले, तो अपोजिट हो जाएगा। डिसिप्लिन माने अनुशासित, इनडिसिप्लिन माने गैर अनुशासित। विच वर्ड इन द पैसेज इज नियरेस्ट मीनिंग ऑफ इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट का नज़दीकी अर्थ देने वाला कौन है, मतलब सिनोनिम्स कौन है, तो इन और वो भी पैसेज में बताना है। तो इंटरटेनमेंट का मतलब होता है अम्यूज़मेंट, यहाँ देखिए अम्यूज़मेंट है, यही आपका नियरेस्ट मीनिंग है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट सेक्शन बी में क्या क्या कह रहा है। हाउ कैन वी रिवाइव द ड्राइड रिवर्स, हम सूखी नदियों को कैसे रिवाइव पुनर्जीवित कर सकते हैं, या डेवलपिंग द कॉटेज इंडस्ट्री इन द विलेज, इनके ऊपर कैसे हम सूखी नदियों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, मतलब उसमें सजीव कर सकते हैं, मतलब उसमें पानी रहे ताकि नदियाँ भरी रहें कैसे, या डेवलपिंग द कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री माने कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग का विकास करना इन द विलेज, गाँव गाँव में कुटीर उद्योगों का विकास करने के बारे में लिखना है, या रिनोवेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स माने विरासत जो स्थल हैं उनका रिनोवेशन मतलब नवीनीकरण, इनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में, तीनों में से किसी एक के बारे में आपको 100 से 150 वर्ड में निबंध लिख देना है। आगे है क्वेश्चन आंसर में, हाँ एप्लीकेशन में क्या करना है देख लेते हैं। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली माने राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखो। एम्फासाइजिंग माने जोर देते हुए, द नीड माने आवश्यकता, टू टेक इफेक्टिव मेजर प्रभावशाली, ठीक है, कदम अपनाने के लिए। आफ्टर द रिसेंट फ्लड्स माने हाल ही में जो बाढ़ आई है, दैट हैव क्रिएटेड जिसने उत्पन्न कर दिया, हैवाक माने त्रासदी को, इन द लो लाइंग एरियाज ऑफ द सिटी शहर के जो एरिया क्षेत्रों में जो एकदम निम्न स्तर पे गिरे पड़े हैं। हाँ तो मतलब बाढ़ आ गई है, बाढ़ से सब लोग एकदम त्रासदी आ गई, सब लोग इधर उधर नीचे गिरे पड़े हुए हैं, इसके बारे में आपको लिख देना, मतलब कि क्या क्या समाचार पत्र में इसको जानकारी दे देना है, ताकि उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो जो है उसकी सहायता प्रदान करें। राइट रिलेटेड टू द कंप्लेंट ऑफ कंप्लेंट्स, शिकायत पत्र लिखना है। टू द चेयरमैन को ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मान नगर निगम के जो है चेयरमैन जो सभापति हैं उनको पत्र लिख देना है। यूजिंग हिम अर्जिंग हिम, उनसे आग्रह करना है। टू डिमोलिश दिस डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर, टू डिमोलिश माने गिरा दें, ढहा दें, डिलैपिडेटेड माने जीर्ण शीर्ण या टूटे फूटा, स्ट्रक्चर माने ढांचे को। पोजिंग ए थ्रेट टू सिटीजन्स, जो नागरिकों के लिए जो है खतरा हो रहा है। पोजिंग माने से दिखावा करना होता है, जो नागरिकों के लिए खतरा दिखा रहा है। तो इसके बारे में लिखना है कि भाई देखिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन को आपको लिख देना है, उनसे आग्रह करना है कि भाई जीर्ण से जो ढांचा है उसको जो है गिरा दीजिए, और मतलब क्योंकि ये नागरिकों के खतरा जो है उत्पन्न कर रहा है, खतरा दिखा रहा है। चलिए अब सेक्शन सी देख लेते हैं, अब ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है। डिसलाइक ऑफ आर एवर्जन टू मैरिज माने शादी से डिसलाइक माने पसंद ना करना, नापसंदगी, एवर्जन माने विगड़ा, शादी के प्रति जो है नापसंदगी, तो जो यानी शादी ना करना चाहे, बहुत लोग कहते हैं मैं शादी नहीं करना है मुझे, तो शादी से नफरत करते हैं, तो उसके लिए एक शब्द क्या है शादी से नफरत करने वाला, तो उसको कहते हैं मिजोगेमी। मिजो इसमें रूट वर्ड गेमी, गेम माने होता है मैरिज, गेमस शब्द से बना है, और मिज माने होता है हेट, ठीक है, यानी कि शादी से वो नफरत करता है, तो उसको मिजोगेमी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब मान लीजिए अब इस वर्ष 23 में पूछा है शादी से नफरत करने वाला दूसरा पूछ लिएगा तो क्या करोगे, तो मैं इसलिए सबको बता दे रहा हूँ ताकि आप पकड़ ले जाएं, हाँ ये तो नहीं हो सकता, शादी से नफरत रहेगी तभी मिसोगेमी हो गया। तो आपको कर देना मोनोगेमी। मोनोगेमी कब आएगा, मोनो माने वन होता है एक, ठीक है, वन रिलेटेड टू वन मैरिज, अगर ऐसा आएगा एक ही शादी करने वाले को हम क्या कहते हैं, तो मोनोगेमी कहते हैं। मोनो माने एक। पॉलीगेमी माने, पाली माने क्या होता है मेनी, ठीक है, कई शादी करने वाले को पॉलीगेमी गेमी कहते हैं। जिससे पहले के राजा लोग बहुत शादियाँ कर लेते थे, कई रानियाँ होती थी। बाई गेमी, बाई माने क्या होता है दो, अगर टू रहेगा आपके ग्रुप ऑफ वर्ड में तो टू मैरिज जो करेगा, वन हु टेक्स मतलब कि वन हु
डज टू मैरिज, 2 शादियाँ जो करता है उसको हम क्या कहते हैं, बाईगेमी। ये सिस्टम ऑफ टू मैरिज बाईगेमी। बाई माने क्या होता है, 2 होता है। बाईलिंगुअल माने द्विभाषी होता है। बाईसाइकिल माने द्विपहिया होता है। तो यह आई होप इन चारों का मतलब आप समझ गए होंगे। लेकिन पहले इसका आंसर करेक्ट आपका मेजोगेमी है। तो मोनोगेमी माने 1 शादी, पॉलीगेमी कई शादी, बाईगेमी 2 शादी, 2 शादी। अगला पुल ए फास्ट वन मीन्स, फ्रेज बताना पुल ए फास्ट वन का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है डिसीव, ठीक है, धोखा देना। तो वहीं पुल फोर्सफुली माने ज़बरदस्ती खींचना। पुल समवन हु इज़ फास्ट, किसी को खींचना जो फास्ट माने तेज है, या तुम फास्ट माने व्रत भी जो व्रत है। लिफ्ट ए हैवी लोड, भारी वजन को उठाना। तो यहाँ सही आंसर आपका टू डिसीव होगा, ठीक है। तो इसमें हम ट्रिक भी बता दें ताकि आप भूलो ना। पुल माने खींचना, फास्ट माने तेज़ी से। जैसे आप कहीं किसी के साथ जा रहे हैं, उसका साथ देने के लिए अपने आप को तेज़ी से वहाँ से खींच लिए, मतलब उसके साथ आप नहीं दिए। कहने का मतलब आप क्या किए, उसको धोखा दे दिए, डिसीव कर दिए। इस तरह से आप अपने ट्रिक भी बना के आप याद कर सकते हैं। इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि पुल ए फास्ट वन का मतलब, वन माने क्या होता है, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने आप को फुल खींच ले रहा है, तेज़ी से खींच ले रहा है, उसका साथ देने के लिए जा रहा है, लेकिन अपने आप को वहाँ से खींच ले रहा है, मतलब पीछे हट गया। कहने मतलब उसको क्या कर दिया, धोखा दे दिया। सिनोनिम्स फॉर एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट माने आश्चर्य का सिनोनिम्स क्या होगा, यानी एस्टोनिशमेंट का तो होता है सरप्राइज माने आश्चर्य होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वहीं पनिशमेंट माने दंड, सेंटिमेंट माने भावना, बेटरमेंट माने अच्छाई होती है। द पोएम हैज़ मैनी ऑब्सक्योर एलिजन्स, कविता में कई अस्पष्ट संकेत हैं। तो संकेत मतलब करता है कभी ना, किसी की चीज़ की तरफ संकेत देता तो उसकी अंग्रेजी आई नहीं रहता, रहता ALLUSION। होमोफोन्स भी है। एल्यूजन्स माने होता अस्पष्ट संकेत, ठीक है, अस्पष्ट संकेत जो कवि देते हैं संकेत। तो लेकिन यहाँ क्या इल्यूजन लिख दिया। इल्यूजन माने क्या होता है, भ्रम या इंद्रजाल या मायाजाल। तो भ्रम की कविता में कई भ्रम है ऐसा लिखा नहीं जाता, कई अस्पष्ट संकेत है। ऑब्सक्योर माने अस्पष्ट, इल्यूजन्स माने संकेत। तो ये इल्यूजन में विच पार्ट करें कि हैज़ एन एरर, गलती पकड़ना है तो इल्यूजन में गलती है। गलती भी क्या है कि भाई इल्यूजन आई की जगह ए होता तो सही था, तो ऐसा है नहीं। आपका आंसर नंबर 4। एंटानिम्स ऑफ अराइवल बता देना। अराइवल का विलोम क्या है, अराइवल माने आगमन, डिपार्चर माने प्रस्थान हो जाएगा। वहीं रैप्चर माने क्या होता है, आनंदित, सर्वाइवल माने जीवित, जीवन यापन, और राइवल माने विद्रोही होता है। तो अराइवल का क्या हो जाएगा, डिपार्चर। चलिए इनडायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं। ही सेड, उसने कहा, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, हम इस जीवन में बिल्कुल खुश नहीं हो सकते हम। तो इसका हो जाएगा ही सेड, यहाँ दैट लगा दीजिए। वी को ही के अनुसार बदलोगे दे हो जाएगा, क्योंकि वी बहुवचन है तो ही का बहुवचन बनाएंगे हम, दे होगा। दे कैन नॉट का क्या हो जाएगा, कुड नॉट, ठीक है। बी क्वाइट हैप्पी इन दिस की जगह हो जाएगा दैट, इन दैट लाइफ। अगला है माई फ्रेंड सेड टू मी, तो यहाँ टोल्ड मी कर दीजिए क्योंकि ये भी इंसल्ट टू ही है। यहाँ दैट लगा देंगे। फिर आई का जो है फ्रेंड के अनुसार ही कम का गो होता है, तो केम पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड गॉन टुडे का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, टुडे द नेक्स्ट डे हो जाएगा। और उसके बाद एंड आई का फिर हम फ्रेंड के अनुसार ही बिल का वुड हो जाएगा। ही वुड लीव फॉर आगरा, टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। हाँ ध्यान देना, सॉरी, टुडे का दैट डे होता है, नेक्स्ट डे नहीं होता। टुडे का क्या हो जाएगा यहाँ, दैट डे। तो एक बार फिर से हम बता दें इसको। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, आई का ही हो जाएगा, केम का हैड गान, ही हैड गान। टुडे का द नेक्स्ट डे नहीं होता, दैट डे होता। टुडे का दैट डे, ही हैड गान दैट डे, एंड करके फिर ही बिल का वुड, ही वुड लीव फॉर आगरा, फिर टुमारो का क्या हो जाता है, द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे आपको, ठीक है। आपके एक्सीलेंट में भी ये सब दिया है, कौन किस में बदला जाएगा, वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। हाँ, तो कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर, सिंपल सेंटेंस बनाना। ही गेव्स देम एडवाइस, ही हेल्प देम लिबरली, वह उन्हें सलाह दिया, वह उनकी उदारतापूर्वक सहायता की। तो इसमें क्या कहेंगे कि हम यही कहेंगे सलाह देने के अतिरिक्त वह उनकी उदारतापूर्वक सहायता की है। तो ये बिसाइड्स से बनेगा, BESIDES, बिसाइड्स। अब गिव का हम ING फॉर्म कर देंगे गिविंग, बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस, कामा करके ही हेल्प देम लिबरली, आगे सब कुछ वही रहेगा। उनकी सहायता करने के साथ साथ या के अतिरिक्त वह उनकी उदारतापूर्वक सहायता भी की, उन्हें सलाह देने के साथ साथ। बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस, उन्हें सलाह देने के साथ साथ, या बिसाइड्स मैंने साथ साथ या के अतिरिक्त। ही हेल्प देम लिबरली, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, कामा लगा के ही छोटे से हो जाएगा।
अगला है द किंग वाज इल द पीपल हर्ड द न्यूज़ एंड वेंट टू द पैलेस। ये भी सिंपल में है, दोनों में से कोई एक करना था तो मैं दोनों बता दे रहा हूँ ताकि चाहे जो एग्जाम में आ जाए सेम टू सेम आप वही कर दीजिए या उसी का आधार करिए। तो देखा राजा बीमार था, लोगों ने समाचार सुना और महल तक गए। पैलेस माने महल। तो हम यही कहेंगे कि राजा की बीमारी का समाचार सुनने पर लोग महल तक गए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑन हियरिंग, सुनने पर। क्या सुनो इसमें चार, क्या सुनने पर? द न्यूज ऑफ द किंग्स डेथ, कामा, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ किंग्स डेथ, राजा की, सॉरी डेथ नहीं है, सॉरी यहाँ बीमार है, इलनेस है, किंग्स इलनेस, ILLNESS। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द किंग्स इलनेस, राजा की बीमारी का समाचार सुनने पर, उसके बाद जो है इलनेस के बाद द पीपुल, यहाँ हर्ड द न्यूज़ तो ख़त्म ही कर दिए, ये एंड तक काट दिए। द पीपुल वेंट टू द पैलेस। फिर से बता दे रहे हैं, इतने को हम यहाँ कर लेंगे ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ किंग्स इल का इलनेस हो जाएगा, ठीक है, राजा की बीमारी का समाचार सुनने पर। तो उसके बाद द पीपुल वेंट टू द पैलेस, ये हो जाएगा। द पीपल पहले कामा लगा देंगे। अगला है, तो ऑन हियरिंग ये क्या है? हियरिंग आपका जीरंट हो जाएगा, ऑन प्रीपोजिशन उसके पहले इल का ना भाई एडजेक्टिव है तो इसका नाम बदलेंगे, इलनेस हो जाएगा। तो इस शब्दों में आप चेंजिंग कर सकते हैं क्योंकि सिंपल सेंटेंस में यही शर्त है कि मेन वर्ब केवल एक होना चाहिए, बाकी आप चाहे जो प्रोनाउन या शब्द को आप बदल सकते हैं। तो ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द किंग्स इलनेस कॉमा द पीपल वेंट टू द पैलेस, राजा की बीमारी का समाचार सुनने पर लोग महल तक गए। अगला है ही डेथ शॉक्ड में, पैसिव वॉइस बनाना है तो मैं क्या कर दिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई वाज शॉक्ड बाय हिज डेथ। अगला है नो वन विल डिनाई दैट ग्रीस ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर। अफर्मेटिव बनाना है तो आपके कोर्स में अफर्मेटिव ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर में है तो अर्थ वही रहना चाहिए, अफर्मेटिव में आप बना दीजिए। नो वन विल डिनाई दैट, कोई मना नहीं करेगा, डिनाई माने मना करना, इनकार करना, कोई इनकार नहीं करेगा, दैट ग्रीस ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, कि ग्रीस अधिकारी को खुश करने के लिए भरपूर प्रयास किया। तो जब नो वन विल डिनाई है, कोई मना नहीं करेगा, इनकार नहीं करेगा, तो कहने मतलब सब प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, स्वीकार कर लेगा। तो कह दीजिए एवरी वन विल एक्सेप्ट, ACCEPT, बस डिनाई का अपोजिट एक्सेप्ट हो जाएगा, नो नो हट ही जाएगा। एवरी वन विल एक्सेप्ट, उसका दैट से आगे जोड़ दिए, कुछ करना नहीं, दैट ग्रीस ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, अर्थ वही है, कोई मना नहीं करेगा, कहने मतलब प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करेगा। आगे आपका है सिंटैक्स से हम, द बॉय टोल्ड ए लाई, लड़का झूठ बोला, लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड, तो शुड के साथ नॉट नहीं लगता, नॉट हटा दिए, वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, तो होल के पहले द लगा दीजिए, बस द होल इंडिया, ठीक है, पूरा भारत के अंग्रेजी बता, ठीक है, तो द लगा दीजिए, बाकी सब कुछ सही है। अब यहाँ क्या है, वन वर्ड, सॉरी होमोफोन्स है तो कन्फ्यूजिंग वर्ड भी इसको कहते हैं। तो इसमें क्या है कि दोनों का अर्थ अगर आपको पता है तो वाक्य बना के इसको अर्थ क्लियर करना होता है। तो पहले अल्टर माने क्या होगा, बेदी, पीछे भी आया था बताया था। दूसरे अल्टर माने क्या होता है, बदलना, ठीक है। तो वाक्य बना दीजिए अल्टर, ठीक है, अल्टर के ऊपर आप एक वाक्य बना दीजिए, फिर बदलने वाले के ऊपर एक वाक्य बना दीजिए। जैसे ही अल्टर्ड हिज प्लान, वो अपने योजना को बदल दिया, अल्टर्ड माने ई रहेगा। बेदी वाले में जैसे करने के गोट्स आर सेक्रीफाइस्ड एट द अल्टर ऑफ गॉडेस काली, देवी काली के, ठीक है, वेदी पर जो है बकरियों का क्या कर दिया जाता है, बलिदान कर दिया जाता है। ये कुछ भी वाक्य बना सकते हैं हम, ठीक है। तो ही बाउड हिज हेड एट द अल्टर ऑफ गॉडेस काली, वह देवी काली के वेदी पर अपने, ठीक है, सिर को क्या किया, झुकाया, कुछ भी कर सकते हो, वाक्य बना सकते हो। और अल्टर माने बदलना जाने रखे कि यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, तुम्हें अपने बोलने के तरीक़ों को बदल देना चाहिए, कुछ भी कर सकते हो। रेस्पेक्टफुल माने होता है सम्मानपूर्ण, ठीक है, या गौरवपूर्ण, और रेस्पेक्टेबल माने सम्मान नहीं होता। तो ही वॉज वेरी रेस्पेक्टफुल टू हर, वह उसके प्रति बहुत ही क्या था, सम्मानपूर्ण था, कुछ भी कह सकते हैं। रिस्पेक्टेबल माने सम्मानी, ही वॉज बार्न इन ए रेस्पेक्टेबल फैमिली, वह एक सम्मानी परिवार में पैदा हुआ था, कुछ भी कर सकते हैं।
चलिए ट्रांसलेशन देख लेते हैं। खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी, यह बहुत ज़रूरी है कहेंगे। इट इज़ वेरी नेसेसरी, NECESSARY, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी हेल्थी, स्वस्थ होना, स्वस्थ होने का मतलब टू बी हेल्थी। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी हेल्थी। हाँ, अच्छा, मानसिक रूप से स्वस्थ होना, टू बी मेंटली हेल्थी, यहाँ मेंटली भी लगा दीजिए, टू बी मेंटली हेल्थी, MENTALLY। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी मेंटली हेल्थी, मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, फॉर ए हैप्पी लाइफ, खुशहाल जीवन के लिए एक मतलब फॉर ए हैप्पी लाइफ, हैप्पी माने लाइफ माने खुशहाल जीवन, या इसके लिए एक शब्द है प्रॉस्परस, PROSPEROUS, प्रॉस्परस लाइफ कह दीजिए या हैप्पी लाइफ कह दीजिए, बात एक ही। प्रॉस्परस माने समृद्धशाली जीवन या खुशहाल जीवन। अच्छा, और इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण, और इसी से मतलब एंड फ्रॉम इट, और इसी से एक गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी, एक अच्छा और सक्सेसफुल माने सफल पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व। उसके बाद लिखते हैं इज क्रिएटेड, का निर्माण होता है। ठीक है, इज क्रिएटेड, क्रिएट माने निर्माण होना, तो इसको क्योंकि हम ऐसे कहते हैं, और इसी से एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण होता है यहाँ भी लगा सकते हैं लास्ट में, क्योंकि वर्ब लास्ट में आती है, लेकिन हिंदी हमारी भाषा तो अपने हिसाब से हम पहले कर देते हैं। इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण, या इसी से एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण होता है, बात एक ही हुआ। एंड फ्रॉम इट ए गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी इज, ठीक है, क्रिएटेड। तो इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, बदले दौर में नशे की लत, ठीक है, लत, गैजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव। ठीक है, हाँ, तो बदले दौर में अंग्रेजी हो जाएगा इन द चेंज्ड टाइम्स, इन द चेंज्ड टाइम्स माने बदले दौर में। ठीक है, इन द चेंज्ड टाइम्स, टाइम्स माने समय या दौर, TIMES, इन द चेंज टाइम्स नशे की लत, नशे की लत की अंग्रेजी हो जाएगा ड्रग, DRUG, ड्रग एडिक्शन, ADDICTI, और ड्रग एडिक्शन। गजट्स का अधिक प्रयोग तो हो जाएगा मोर यूज ऑफ गजट्स, चाहे मोर यूज कह दीजिए, या एक शब्द है एक्सेसिव, EXCESSIVE, एक्सेसिव यूज ऑफ गजट्स, दोनों कर सकते हैं। गजट्स की स्पेलिंग इसमें मिल जाएगी। और जीवन शैली का प्रभाव एंड इन्फ्लुएंस ऑफ लाइफ स्टाइल, इन्फ्लुएंस, INFLUENCE, इन्फ्लुएंस माना होता प्रभाव, या आप इफेक्ट भी लिख सकते हैं, इफेक्ट माने प्रभाव। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल या इन्फ्लुएंस ऑफ लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो हो जाएगा मोर यूज ऑफ गजट्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ लाइफ स्टाइल, युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है। ठीक है, इज स्पॉइलिंग, इज देखिए खराब करना कहेंगे, लॉजिंग भी कर सकते हो, स्वास्थ्य खराब होने की, इसी लॉस ऑफ हेल्थ माने स्वास्थ्य खराब होना, तो इसलिए लॉजिंग भी होता है, लॉजिंग, या आप इसके लिए एक शब्द है स्पॉइलिंग, स्पॉइलिंग माने भी खराब करना होता है, या इसके लिए एक और शब्द बता दे रहे हैं डिटेरियोरेटिंग, DETERIO, डिटेरियो RATING, डिटेरियोरेटिंग माने भी होता है खराब करना। तो लॉजिंग, स्पॉइलिंग, डिटेरियोरेटिंग कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपका सही रहेगा। तो हाँ, तो आर, यहाँ आर लगेगा क्योंकि कई चीज़ें हैं ना इन द चेंज टाइम्स। एक चीज़ है आपका ड्रग एडिक्शन, दूसरा है मोर यूज ऑफ या एक्सेसिव यूज ऑफ गजट्स, तीसरा है इन्फ्लुएंस या इफेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। ठीक है, और ये ठीक है, तो इसीलिए यहाँ आर लगेगा। आर लॉजिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ द यूथ, द मेंटल हेल्थ ऑफ द यूथ, द यूथ माने होता है युवाओं हो जाएगा, या सही जोड़ा जाएगा, द यूथ माने युवा लोग या युवाओं। हाँ, तो फिर बता दे रहे हैं इन द चेंज टाइम्स, ड्रग एडिक्शन, मोर यूज ऑफ गजट्स, इफेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, आर लूजिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ द यूथ। इसके कारण माने ड्यू टू दिस फसाद, हताशा और आत्महत्या के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो पहले मामले लिखें ड्यू टू दिस, तो फसाद, हताशा और आत्महत्या के मामले, तो मामले लिखा जाएगा द केसेस, ड्यू टू दिस द केसेज ऑफ, हाँ फसाद की अंग्रेजी होता है
राइट्स, RIOTS, राइट्स माने दंगा, सुना ना कि दंगा फसाद हो गया। तो राइट्स अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो एक शब्द इसके लिए आप और लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, किसी से मतलब बहस हो गई तो वो इसके उसमें भी उसको भी हम फसाद कहते हैं, झगड़ा फसाद, ठीक है। तो इस तरह से राइट्स भी यहाँ लिख सकते हैं फसाद की अंग्रेजी, और आर्ग्यूमेंट्स भी दोनों होता है। तो हाँ फ्राम इट, ड्यू टू दिस, सॉरी ड्यू टू दिस, इसके कारण द केसेज ऑफ राइट्स, फ्रस्ट्रेशन, हताशा का ये होता फ्रस्ट्रेशन, FRUSTRATION, फ्रस्ट्रेशन एंड सुसाइड, SUICID, सुसाइड। हाँ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आर इंक्रीजिंग रैपिडली, आर इंक्रीजिंग माने होता है बढ़ना, INCREASING, इंक्रीजिंग रैपिडली, ठीक। तो आगे आपका जो है लिटरेचर है, लिटरेचर पोर्शन में क्वेश्चन पे नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से आए, उसका मीनिंग मतलब समझ लेते हैं थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर। सेक्शन डी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आया द लास्ट लेसन, 40 वर्ड में लिखा, इन द लास्ट लेसन में द नेम द कंट्री, उन देशों का नाम बताओ, हु आर फाइटिंग, जो लड़ रहे थे, एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और वो सूचना पट पर जो समाचार था उसकी कंटेंट माने विशेष सामग्री को बताइए, इसमें किस चीज़ के बारे में नहीं समाचार था। या फिर है इन वाट वे, किस तरह से, अकॉर्डिंग टू एम हैमल के अनुसार किस प्रकार से डज द मदर टंग सर्व इवन द इंस्लेव्ड पीपल, सर माने सेवा करती है, यहाँ तक कि इंस्लेव्ड पीपल माने गुलाम बने हुए लोगों की कैसे सेवा करती है। या फिर व्हाट वर द चाइल्डहुड इंसिडेंट, बचपन की घटना क्या थी, दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जो डगलस को पानी के भय, ठीक है, पानी के प्रति भयभीत बना दिया था। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ ट्रैफिकर्स एट सीमापुरी, या फिर सीमापुरी में कूड़ा करकट बीनने वालों के जीवन का क्या करो, वर्णन करो। 8वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इवेंट्स, उन घटनाओं का वर्णन करो, दैट फॉलो, जो बाद में घटित हुई, व्हेन द रेट्रेप्स पेडलर्स रियल आइडेंटिटी इज रिवील्ड, जब चूहादानी विक्रेता की वास्तविक पहचान प्रकट हुई, लीडिंग टू हिज रिफॉर्मेशन, उसके सुधार को लेकर, सुधार की तरफ ले जाने के लिए। व्हाट वाज द फ्लाइट ऑफ द इंडिगो पीजेंट्स, या नील की खेती के काम करने वाले किसानों की क्या फ्लाइट में दशा थी, बिफोर गांधी जी अराइव्ड, गांधी जी के आने से पहले, एंड व्हाट चेंजेस, और क्या परिवर्तन डिड गांधी जी ब्रिंग, गांधी जी ने लाया अबाउट इन द लाइफ, ब्रिंग अबाउट माने वही चारों ओर से ले आना, इन द लाइफ ऑफ द इंडिगो पीजेंट्स, कि नील की खेती करने वाले किसानों के जीवन में गांधी जी ने क्या परिवर्तन लाया। दे डू नॉट फियर द मैन बीनिथ द ट्री, ये एंड जेनफस टाइगर्स की लाइनें हैं, उसी से क्वेश्चन दिए गए हैं तो इसको आपको करना है। कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, ये दोनों सेंट्रल आइडिया आपको याद करना है। अभी एन एलिमेंट्री वाला इस वर्ष सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दीजिए। स्टार लगा है अंसाल में तो मतलब नहीं है पढ़ना आपको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 वर्ड्स में लिखना है। व्हाट डिड डॉक्टर सदाव डू टू इंश्योर द सेफ एग्जिट ऑफ अमेरिकन सोल्जर, अमेरिका के सैनिक का सुरक्षित एग्जिट माने सुरक्षित ढंग से बाहर निकाल देने, इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर सदाव ने क्या किया। तो ये दूसरा क्वेश्चन है आपके सिलेबस में नहीं है, स्टार वाला। व्हाट इज द ड्राज डेरी टुवार्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। व्हाट इज इट, यह क्या है, दैट ड्राज डेरी टुवार्ड्स मिस्टर लैम, जो ड्रा माने खींचना, जो डेरी को खींच लाता है मिस्टर लैम की ओर, इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, अपने बावजूद, स्वयं के बावजूद भी उसकी ओर खींच ले जाता है। या फिर व्हाट वाज द फोरकास्ट, भविष्यवाणी क्या थी, मेड बाय द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य ज्योतिषी के द्वारा की गई थी, रिगार्डिंग द टाइगर किंग के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है 80 वर्ड में लिखना है, कोई एक दोनों में से। असेस द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर मानव प्रभाव का असेस माने मूल्यांकन करो। अगला है व्हाट डू यू इन्फर, आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इन्फॉर्मेशन निष्कर्ष निकालना, फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, जो इन द स्टोरी थर्ड लेवल में जो सैम का चार्ली के लिए पत्र आया तो उससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो आपको एक लिखना है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक सेट और बचा है 2023 का, इसको भी मैं कल ही अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप इसको चैनल पे बने रहें और ज़रूर इसको आप देख लेना। ये सम पीपल थिंक वाला ये कई बार बोर्ड परीक्षा में आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज होगा, इसलिए आप इसको ज़रूर तैयार कर लेना। इस साल भी आएगा ये, किसी न किसी सेट में संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सेट के साथ,
सीखते रहिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करते रहिए ताकि सबका भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।